हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पार्ट 17 पढ़ चुके और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 18 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए अपलोडिंग, बी फॉरवर्डिंग, सी डाउनलोडिंग, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जब भी हम एक कंप्यूटर से किसी इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम अपलोडिंग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से OLX किस श्रेणी में आता है? ए B2B, जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, बी C2B, जिसे कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, सी C2C, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डी जिसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जो OLX होता है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबोल क्या है? कोबोल का फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ये पूछ रहा कोबोल क्या है? ए एक एप्लीकेशन, बी कंप्यूटर भाषा, सी सॉफ्टवेयर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, कंप्यूटर भाषा। कोबोल जो होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है? ए शटडाउन, बी रिस्टार्ट, सी स्टैंड बाई, डी रिस्टार्ट इन सेफ मोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रीस्टार्ट। जब भी हम विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचना जितने भी रहते हैं उनको जब रीस्टोर करते हैं और पुनः कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे ऐसा रीस्टार्ट करना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सी क्लिपबोर्ड, डी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो विंडोज़ होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है या के बेस्ड पे काम करता है, जिसे हम वैसे GUI बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? ए वायरस स्कैनर, बी फाइल व्यूअर, सी डिस्क स्कैनर, डी लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें से वायरस स्कैनर, फाइल व्यूअर, डिस्क स्कैनर ये सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम को हम कह सकते हैं, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं? ए स्कैनर, बी स्पीकर, सी बारकोड रीडर, डी कीबोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें जितने भी हैं सब में स्कैनर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं, जबकि स्पीकर जो है यह आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउस की क्रिया है? ए सिंगल क्लिक, बी डबल क्लिक, सी ड्रैग एंड ड्रॉप, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। माउस से हम सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर को कहते हैं? ए सब फोल्डर, बी सब डायरेक्टरी, सी डायरेक्टरी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्टरी होगा, ऑप्शन सी डायरेक्टरी। फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? ए डॉस, जिसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बी OS, जिसका फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी यूनिक्स, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। जो लिनक्स होता है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स OS किसे मैनेज करता है? ए मेमोरी, बी प्रोसेसर, सी IO डिवाइस मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जो लिनक्स OS होता है मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सभी को क्या करता है? मैनेज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फाइल कंप्रेशर प्रोग्राम है? ए विनजिप, बी विंडोज, सी डॉस, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, विनजिप।
कह रहा फाइल कंप्रेसर क्या होता है? फाइल कंप्रेसर जो होता है ये क्या करता है, किसी भी फाइल के आकार को छोटा करता है। जैसे कोई भी फाइल मान लीजिए कि 10 एमबी का है, उसे और कम एमबी में उसके आकार को छोटा करना है, तो हम विनजिप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उसके फाइल के आकार को हम छोटा कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा फाइल ट्रांसफ़र होने में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर है? ए जेट प्रिंटर, बी थर्मल प्रिंटर, सी लेज़र प्रिंटर, डी डिजिटल प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, लेज़र प्रिंटर। सर्वाधिक तेज चलने वाले प्रिंटर जो होता है ये लेज़र प्रिंटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ए मेनू बार, बी स्क्रॉल बार, सी रूलर बार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मेनू बार। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार होता है उसे हम मेनू बार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, F12 फंक्शन की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ए सेव, बी शट डाउन, सी सेव एज, डी फुल स्क्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सेव एज। सेव एज के लिए हम F12 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। क्योंकि 200 का जो नोट होता है उसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ARPANET जिसका फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, एक प्रकार का सर्च इंजन है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि ARPANET यह एक सर्च इंजन नहीं होता है, यह एक प्रकार का इंटरनेट होता है जो कि सबसे पहले खोजा गया था, ARPANET। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिलॉकर में आधार कार्ड अनिवार्य है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। डिजिलॉकर एप्लीकेशन जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसमें हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल आते या प्राप्त करते ही रिप्लाई करना आवश्यक है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, फॉल्स। ज़रूरी नहीं कि ईमेल आते ही उसका रिप्लाई देना आवश्यक होता है, तो इसलिए यह जो आंसर है इसका फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई वॉलेट और डेबिट कार्ड एक समान होते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड इन दोनों से अलग है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है यह इंटरनेट से ही संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स वेबेज के द्वारा 1834 में किया गया था? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप द्वारा नगद धनराशि के रूप में स्वीकृत है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। क्रेडिट कार्ड भी पेट्रोल पंप पे नगद धनराशि के रूप में स्वीकृत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ये कह रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो यह क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल और फैक्स एक समान होते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। ईमेल और फैक्स दोनों एक समान नहीं होते हैं। तो चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसके पिछले जितने भी पार्ट हमने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस को देखिए। आपको इन वीडियोस से ट्रिपल के पेपर में हेल्प ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो, उन्हें भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।